हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कि आज लास्ट डेट है आपको सीट को कंफर्म करने का। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कि CUET UG CSES पोर्टल जो है कि अभी लाइव चल रहा है। आपको सीट अलॉट हो गई है। अगर आपको अभी नहीं हुई है तो आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। बाकी जिनको सीट अलॉट हो गई है उसके लिए मैं क्या ये नोटिफिकेशन किस तरह का है मैं बता देता हूँ आपको। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है कि पहले राउंड का सीट अलॉट कर दिया है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी आ चुका है कि कौन से कॉलेज के लिए कौन से कोर्स का कितना कट ऑफ गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आप चेक कर सकते हैं इस PDF को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। आपको अभी जो कॉलेज मिला हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है कि आपका कॉलेज वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। आपको कोई सा भी कॉलेज मिला हो, ठीक है, उसको पेमेंट कर देंगे तभी आप जो है कि अपग्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं ये क्यों एक्सेप्ट करूं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो सा भी कॉलेज मिला हुआ है आपको एक्सेप्ट करके तभी अपग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपग्रेड के लिए सेकेंड राउंड में हो सकता है आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल जाए, या फिर नेक्स्ट अपकमिंग राउंड्स में हो सकता है मिल जाए, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आपका जो कॉलेज मिलता है वो आपको लेना होगा, या फिर नहीं लेना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपना एडमिशन। बाकी आपको इसका फर्स्ट राउंड का फ़ी पेमेंट का जो है कि डेट जो है वो आपको 21 जुलाई से पहले पहले आपको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अप्लीकेबल नहीं होंगे अगले राउंड के लिए। और सेकेंड राउंड आपका 25 जुलाई को जो है कि सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड का लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई को है। 27 जुलाई को जो है कि आपका उसका राउंड 2 का लास्ट डेट हो जाएगा। उसके बाद में राउंड 2 का वहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद 28 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होता है यही मेन माना जाता है। उसके बाद में भी आपको मिलते हैं बहुत लो स्कोर्स पे भी मिलते हैं, लेकिन आपको बढ़िया के जो कॉलेजेस होते हैं जो जिनकी कट ऑफ्स हाई जाती हैं उनकी सीट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड राउंड में फिल हो जाती हैं। तो आपको अभी के लिए क्या करना है, आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं वेरीफाई होता है तो आप कॉलेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो कॉलेज मिला हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का स्टेटस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद में फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद में जो है कि आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर फ़ी आप पे कर देंगे तभी आपका जो है कि नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन कब आएगा, जब आपका जो कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल वहाँ पे लिख के आएगा, तभी जो है कि आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप में अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल नहीं दिख के आता है तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं एरर होंगे, कहीं फॉल्ट है कुछ, तभी आपका जो है कि अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है कि आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद जो है कि आपको वो सीट अलॉट हो गई है अभी के लिए। अगर आप अपग्रेड पे लगा देते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर दिए हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो करेगा। एक तो अपग्रेड का ऑप्शन होता है, एक आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देता है वहाँ पे फ्रीज़ का, आपको फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और एक अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा। अपग्रेड यानी आपको, अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो है कि आपको पहला प्रेफरेंस मिला, आपने अपना प्रेफरेंस सीट बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके आपको चौथे नंबर का प्रेफरेंस मिला हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अगर पाँचवें नंबर वाला आप चाहते हैं कि मुझे पाँचवें नंबर वाला चाहिए था, चौथा नहीं चाहिए था, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं अपग्रेड के लिए। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको अगर चौथा मिला हुआ है तो आप उसके ऊपर वाले से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चौथे के ऊपर वाले, ना कि चौथे के नीचे। अगर चौथे के नीचे का आपका कोई कॉलेज था तो आप अब भूल जाइए कि आपको वो कॉलेज मिलेगा, अगर आपको चौथे के ऊपर मिल चुका है तो इस तरह से आप अपग्रेड के लिए ये अप्लाई होता है कि आपका जो मिला हुआ है उसके ऊपर के कॉलेजेस के लिए ही आप अपग्रेड पे लगा सकते हैं। उसके नीचे के कॉलेजेस अब आपके हाथ से चले गए हैं, अब आपको वो कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं। और फ्रीज का ये मतलब है कि आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है
जैसे आप मान लीजिए आपको SRCC मिल गया है, ठीक है, और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो आप SRCC को फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज इन द सेंस आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आपको अब उसी में एडमिशन चाहिए, आपको किसी कॉलेज के लिए नहीं जाना है। तो ये होता है अपग्रेड और फ्रीज। तो आपको आज के आज ही आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, और अब से एक्सेप्ट करने के बाद ही इन दोनों ऑप्शंस को आप देख पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप में अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप पहले एक्सेप्ट करिए, उसके बाद जो है कॉलेज की तरफ से आपका एक्सेप्ट जो है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर अप्रूव किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। फिर उसके बाद में आपको जो है कि फ़ी पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, फ्रीज का ऑप्शन आएगा। और फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है या अपग्रेड या फ्रीज करने का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई की रात 11:59 PM तक का है। और इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट अपग्रेड और फ्रीज बिफोर डेडलाइन, तो अगर आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने जो है कि फ़ी पेमेंट कर दिया, उसके बाद में भी आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको जैसे अगर अपने पसंद का कॉलेज मिल गया, आपने सोचा कि फ़ी पेमेंट कर दिया है, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मुझे ये कॉलेज मिल गया है, तो ऐसा नहीं होता। फ़ी पेमेंट करने के बाद भी आपको अपग्रेड या फ्रीज पे लगाना होता है। अपग्रेड यानी आपको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाला चाहिए, या फिर फ्रीज़ जो है कि आपको जो मिला हुआ है उसी को फ्रीज़ कर दीजिए, अब दूसरा कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही कॉलेज चाहिए। तो आप अगर फ़ी पेमेंट करने के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं तो आपका जो है कि फ्रीज़ एक तरह से आपको जो कॉलेज मिला है वही फ्रीज़ हो जाता है, अगर आप जो है कि फ्रीज़ नहीं करते हैं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जो है कि अपना CSCS पोर्टल को चेक करते रहिए। उसके लिए जो है कि आप अपने CS पोर्टल में लॉगिन करके आप हमेशा देखते रहिए कि आपका जो है कि प्रोसेस कहाँ तक गया हुआ है। उसके बाद मैं आपको डेट्स बता दूँ, ये जो डेट्स हैं इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेट्स जो हैं कि ये चलेंगी आपको अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद 20 जुलाई से आपके जो है कि क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी 2027 एकेडमिक सेशन की। आपको जो कॉलेज मिला हुआ है आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ वो कॉलेज कैसा है। आपने अपने हिसाब से अगर प्रेफरेंसेस बनाई है और आपको जो है कि कौन सा कॉलेज चाहिए था, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि हाँ आपको बढ़िया कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, आपको उसे अपग्रेड पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि इस वीडियो में दे दी है। और जैसा कि मेरे पास किसी स्टूडेंट का एक्सेस नहीं है कि मैं आपको लॉगिन करके किसी के पोर्टल पे अच्छे से दिखा सकूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको एक समझाने के एक्सप्लेन करके ऐसे बता दिया है।